फ्रेंड जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 25 दिसंबर की 2024 के जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे एंड पूरी डिटेल के साथ। ये जो स्क्रीन में दिख रहे हो गुड गवर्नेंस डे, ये यही डेट है। आज की डेट है 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। देखते हैं आज की डेट की जितना भी करंट अफेयर रहे। पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। ध्यान में सुनना, जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 रहे इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन है, रिसेंटली बने वो है सलमान खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यही याद रखना, नाम ही याद रखना। खो खो वर्ल्ड कप की जो 2025 जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। Bollywood star Salman Khan has been appointed as the brand ambassador for the inaugural Kho-Kho World Cup जो 2025 होने वाला है, set to take place in the New Delhi from January 13 to 19, 2025. The event will be feature team from the 24 country की जो टीम रहे and is expected to elevate खो-खो ग्लोबल प्रोफाइल। बस यही याद रखना, नाम ही याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में। विच फैमिली टॉप द ब्लूमबर्ग, ध्यान में सुनना, ब्लूमबर्ग लिस्ट के मुताबिक सबसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली के लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन रहे। ध्यान में सुनना, ये सबसे टॉप पर जो रहे ये सबसे टॉप है द वाल्टन फैमिली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाल्टन फैमिली। मतलब ये ब्लूमबर्ग लिस्ट के मुताबिक वर्ल्ड के सबसे जो रिचेस्ट फैमिली के लिस्ट में ये है वाल्टन फैमिली रहे। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिली 2024, द वालमार्ट वाल्टन्स टॉप द लिस्ट विथ 406.5 बिलियन। एंड जो एलन मस्क रहे हमने डिस्कस की थी, जो कि 400 बिलियन आंकड़ा पार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति बन गए हैं। एंड इंडियाज जो कि इंडिया की जो अंबानी रहे एंड मिस्ट्रीज ऑफ पोलोंजी रैंक जो रहे, उनके रैंक जो रहे ये अंबानी की रैंक 8 पर रहे एंड सापोजी पोलोंजी ये 23rd पर रहे इंडिया में से। आपको यही याद रखना है, ये वाल्टन्स ये सबसे रिचेस्ट फैमिली के लिस्ट में टॉप पर रहे। किसके मुताबिक, जो ब्लूमबर्ग के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली के लिस्ट मुताबिक। देखते हैं आगे क्या रहा है नेक्स्ट में। Which city launched the first women exclusive bike taxi services उबर मोटो वुमेन्स। ध्यान में सुनना, ये उबर मोटो वुमेन्स के लिए जो कि हेल्पफुल हो सकता है। ये कौन सी सिटी ने ये शुरुआत करी है, ये बेंगालुरु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेंगालुरु ने ये शुरुआत करी है। कौन सी पहल, ये उबर मोटो वुमेन्स। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। उबर हैज़ लॉन्च द वुमेन्स ओनली एंड उबर जो कि बोट, क्या आपको याद है उबर बोट कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है। उबर बोट, एक बोट जो कि उबर बोट लॉन्च करी गई है, कौन सी स्टेट में, नीचे कमेंट करना कौन सी स्टेट और फिर यूटी में। उबर हैज़ लॉन्च द वुमेन्स ओनली बाइक टैक्सी सर्विसेज मोटो वुमेन्स इन व्हिच सिटी, कौन सी सिटी में। उबर हैज़ लॉन्च द मोटो वुमेन्स, ये वुमेन ओनली बाइक टैक्सी सर्विसेज इन बेंगलुरु टू एनहांस द सेफ्टी एंड द कन्वीनियंस फॉर फीमेल राइडर। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबल अर्निंग एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फीमेल ड्राइवर्स। ध्यान में सुनना, ये जो कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना इसका भी लक्ष्य रहे, ये भी ध्यान में सुनना। बस आपको यही याद रखना है, ये बेंगालुरु की है। आगे देखते हैं कर्नाटक क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 4 में गुड गवर्नेंस डे, हमने पहले से ही जो थीम में जो रहे यही है। गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, इसका डिटेल भी हमने डिस्कस करेंगे। गुड गवर्नेंस डे ये सेलिब्रेट की जाती है 25 दिसंबर, यानी आज की डेट है 25 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। एंड गुड गवर्नेंस जो है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो है अटल बिहारी वाजपेयी।
उनकी बार्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है। ये गुड गवर्नेंस डे, यानी इसे और भी आप कह सकते हो कि सुशासन दिवस। सो याद रखना। एंड ये ऑब्जर्व करी जा रहा है कॉन्सिडर्स 2014 से ये ऑब्जर्व की जा रहा है। यही है 25 दिसंबर। इसके डिटेल में भी क्या दी गई है देखते हैं। गुड गवर्नेंस डे, ये जो कि सुशासन दिवस यानी सुशासन दिवस उसे कहा जाता है, इज ऑब्जर्व इन इंडियन एनुअली ऑन द 25th डे ऑफ द डिसम्बर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो रहे। गुड गवर्नेंस डे वॉज एस्टेब्लिश इन 2014 ऑनर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड fostering the awareness among the Indian people to accountability in government. सो याद रखना। एंड बस ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात रही ये ऑब्जर्व की जाती है। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या रहे। एंड ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे के सारे जो डे रहे ना दिसंबर मंथ में, सारे के सारे इम्पोर्टेंट डे हमने एक एक करके सारे के डिस्कस करेंगे। एक तो रहे 1 दिसंबर, ये है वर्ल्ड एड्स डे, हमने डिस्कस करी है, इम्पोर्टेंट है। 1 to 10 दिसंबर ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ऑब्जर्व की जाती है। एंड 2 दिसंबर ये है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी जो कटअप पर है, क्या आपको याद है स्लेवरी, ये अबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो पर्सन रहे ना फिजिकली डिसेबिलिटीज पर्सन रहे उन्हीं से डेडिकेटेड एक डे है। 4 दिसंबर ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट डे है। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर ये इंटरनेशनल चीता डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर ये है इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे। 6 दिसंबर ये है महापरिनिर्वाण दिवस क्या है, जो BR अम्बेडकर रहे, भीमराव रामजी अम्बेडकर रहे, उनकी जो डेथ को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि महापरिनिर्वाण डे के रूप में। एंड माइक्रो ओवन डे ये है 6 दिसंबर। एंड 7 दिसंबर ये है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर ये है बुद्धि डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी कोऑपरेशन डे। 10 दिसंबर ये है ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर ये है डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल रहे उन्हीं से डेडिकेटेड एक डे है। एंड इसी डेट को दी जाती है जो कि नोबेल प्राइज जो 6 फील्ड में दी जाती है इसी डेट को, यानी पहले फेज में 5 फील्ड में दी जाती थी, बट 1968 से और एक फील्ड ऐड करी गई। अब बताओ कौन सी फील्ड 1968 में ऐड करी गई, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, ये है 11 दिसंबर ने यूनिसेफ डे। 12 दिसंबर ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 13 दिसंबर ये है नेशनल हॉर्स डे। 13 दिसंबर US नेशनल गार्ड बाथ डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। विजय दिवस 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, विजय दिवस। 18 दिसंबर ये है माइनॉरिटीज़ राइट डे, इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर ये है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ब्लू क्रिसमस 21 दिसंबर। 22 दिसंबर ये है दिसंबर सोलिस्टिक डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करी जाती है 22 दिसंबर, याद रखना है। 23 दिसंबर किसान दिवस किसके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है किसान दिवस, क्या आपको याद है, हमने डिस्कस करी है। जो किसान दिवस ऑब्जर्व करी जाती है जो चौधरी चरण सिंह रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है। एंड 24 दिसंबर ये है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, क्रिसमस ईव 24 दिसंबर। एंड 25 दिसंबर ये है क्रिसमस डे। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, अभी हमने डिस्कस करी इसके बारे में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर ये है बॉक्सिंग डे। 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। 28 दिसंबर रतन टाटा बर्थडे एंड डेथ है 10 दिसंबर 2024, ये भी हमने डिस्कस कर चुकी है। 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे। 31 दिसंबर ये है न्यू ईयर इवनिंग। सो ये सारे के सारे डे दिसंबर मंथ की जो भी हमने अब तक नहीं भी
देखिए जो भी डे नहीं रहे वो भी हमने डिस्कस करी। सो ये सारे के सारे याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में रहे। नंबर 5 में, हु इनागुरेटेड गुजरात फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग प्लांट इन सूरत। किसने इनागुरेट करी है, जो कि गुजरात की फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इन सूरत। ध्यान में सुनना, ये जो इनागुरेट करी है वो है CR पटेल, यानी जो वाटर मिनिस्ट्री रहे, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, वाटर मिनिस्ट्री जो CR पटेल रहे। ये CR पटेल एंड और जो रहे गुजरात की जो होम मिनिस्टर है वो है हरीश संघवी। ये दोनों ने मिलकर ये जो कि इनागुरेट करी है। ये क्या है, ये जो एक कंपनी रहे वो है सुची सेमिकन एक कंपनी रहे, ये उन्हीं के द्वारा ये स्थापना करवाया गया है, जो कि एक गुजरात वेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है। सो ध्यान में रखना, ये CR पटेल के द्वारा इनागुरेट करी गई है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यूनियन मिनिस्टर CR पटेल एंड द गुजरात होम मिनिस्टर जो हरीश संघवी रहे इनागुरेट द प्लांट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइज सुचिस सेमिकन, यही है जो कंपनी हमने डिस्कस करी। एफर्ट टू एनहांस द इंडिया सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज। सो याद रखना, जो सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी को इंडिया में बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे कौन सी प्लेस में, गुजरात में, ये भी याद रखना। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। Which country will host the ISSF? ISSF क्या है, जो ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सी कंट्री ने होस्ट करने वाला है, ये इंडिया ने होस्ट करने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया स्पोर्ट फेडरेशन। एंड बात करें जो ISSF, इसका हेडक्वार्टर ये आपको जो कि जर्मनी में मिलेगा। जर्मनी की कौन सी प्लेस पूछे तो ये है मुनीच, जर्मनी। एंड इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो ये है 1907 में स्थापना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सो याद रखना, ये इंडिया ने होस्ट करने वाला है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या दी गई है। इंडिया विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। द नेशनल राइफल एसोसिएशन, ध्यान में सुनना, जो इंडिया की जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे NRAI, द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स शूटिंग इन द कंट्री जो रहे, अनाउंस ऑन सैटरडे में ही अनाउंस करी है। नेक्स्ट ईयर द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप विल बी कंपटीशन हेल्ड अक्रॉस ऑल 3 डिसिप्लिन, जो राइफल रहे, मतलब राइफल रहे एंड पिस्टल के फेज में, एंड जो शॉट गन रहे। सो याद रखना, ये होस्ट करने वाला है इंडिया, ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। जो ISSF, ये इसका मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर आपको मुनीच, जर्मनी में मिलेगा। सो हमने देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, हु हैज़ बीन अवार्डेड द राजा मानसिंह, ध्यान में सुनना, राजा मानसिंह टोमर अवार्ड 2023 किससे दी गई है, रिसेंटली दी गई है। ये है सनंद न्यास संस्था, ये एक संस्था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सनंद न्यास संस्था को दी गई है। कौन सी अवार्ड, ध्यान में रखना, राजा मानसिंह टोमर अवार्ड 2023। एंड ये जो दी गई है ना, ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है जो कि सनंद न्यास संस्था के द्वारा, संस्था को दी गई है। एंड ये दी गई है जो कि MP गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखना। एंड अब बताओ मध्य प्रदेश की CM कौन है, मोहन यादव, ये भी याद रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। सनंद न्यास संस्था फ्रॉम द इंदौर वाज अवार्डेड द राजा मानसिंह टोमर सम्मान 2023। द अवार्ड वेयर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द तानसेन संगीत समारोह हो रहा था 2024 हेल्ड इन ग्वालियर टू मार्क द सेंचुरी ईयर ऑफ द लेजेंडरी म्यूजिक माइस्ट्रो एंड तानसेन। सो यही याद रखना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है सनंद न्यास संस्था को।
इम्पोर्टेंट है। कौन सी अवार्ड दी गई है? राजा मानसिंह तोमर सम्मान। आगे देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हु इनागुरेट द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर भोपाल। फॉरेस्ट फेयर जो किसने इनागुरेट करी है? 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल में ये इनागुरेट करी है, जो कि अभी हमने डिस्कस की। जो सीएम रहे मध्य प्रदेश की सीएम भोपाल, ये तो मध्य प्रदेश की सीएम जो कि मोहन यादव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहन, ये मोहन होना, मोहन यादव के द्वारा ये इनाग्रेट करवाया गया है। एंड कौन से डेट से कौन से डेट तक ये चल रहा था? 18 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक ये चल रहा था, 2024 की है। सो याद रखना। एंड इस ये जो कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। इसका एक थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? एंड थीम जो कि ये थोड़ा सा हटकर ये टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं रहे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये इसका थीम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसका थीम है। एंड इसमें जो पार्टनर जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री रहे ना, रिप्रेजेंटेटिव कंट्री आपको पूछे तो वो है श्रीलंका। 3 कंट्री जो कि रहे, श्रीलंका, नेपाल एंड और एक रहे ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्री जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कंट्री रहे। सो याद रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर टुक प्लेस इन भोपाल मध्य प्रदेश फ्रॉम 17 to 23 दिसंबर। ये 18 नहीं, 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ऑब्जर्व करी गई है, 18 दिसंबर नहीं। एंड दिसंबर इट सर्विस एज द प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर, ट्रेड्स एंड द साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर जो रहे टू कनेक्ट। द फेयर वॉज इनागुरेटेड बाय द गवर्नमेंट मंगूभाई छगन भाई पटेल जो रहे गवर्नर है, एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम श्रीलंका, नेपाल एंड जो रिप्रेजेंटेटिव रहे श्रीलंका, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया रहे participated. The theme was women's empowerment through the minority forest and produce as the 50% of the women manage minor forest produce in मध्य प्रदेश। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 में क्या आ रहा है। व्हिच कंट्री प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट, व्हिच कंट्री प्रेसिडेंट रिसेंटली विजिट करी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज जो महाबोधि टेम्पल रहे बिहार में। महाबोधि टेम्पल ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। एंड अब बताओ ये कौन सी रिवर के बैंक में स्थित है? कौन सी रिवर के बैंक में? ये उसी से रिलेटेड रहे जो गौतम बुद्ध रहे, उसी से रिलेटेड है। कौन सी रिवर के बैंक में रहे आगे बताऊंगा, बट ये अभी नीचे कमेंट करना। ये वर्ल्ड हेरिटेज जो कि हेरिटेज जो महाबोधि टेम्पल रहे ये विजिट करिए। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट? ये श्रीलंका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीलंका की प्रेसिडेंट कौन है? वो है अनुराग कुमार दिसानायक, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक, ये प्रेसिडेंट है, ये जो कि विजिट करी है। एंड इसकी जो प्राइम मिनिस्टर आपको पूछे तो वो है हरिणी अमर सूर्या इसका जो प्राइम मिनिस्टर है। बात करें ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबोधि टेम्पल को कौन सी ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी जो यूनेस्को ध्यान में सुनना, यूनेस्को में कौन सी ईयर में शामिल करी गई? यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल एंड कल्चर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2002 में इससे शामिल करी गई है। यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये शामिल करी गई है। एंड ये कौन से रिवर के बैंक में रहे? वो है निरंजना रिवर के बैंक में रहे। सो याद रखना। इसके डिटेल में क्या रहे देखते हैं। डिटेल में श्रीलंका प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायक ऑन अ लास्ट डे ऑफ हिज 3-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, जो कि इंडिया की जो 3-day विजिट पर रहे, विजिट इंडिया ट्यूजडे, अराइविंग एट बुद्ध गया
and paid a visit to the revered Mahabodhi temple, a World Heritage Site under his security and arrangements. The temple is presently organized grant and pledges to the world peace and welfare के लिए ये काफ़ी फेमस है टेम्पल। सो याद रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या है। आज की लास्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ध्यान में सुनना, गति शक्ति एक विश्वविद्यालय जो कि साइन करी है MOU, किसके साथ साइन करी है, जो कि किसके लिए, ये बूस्ट लॉजिस्टिक एजुकेशन एंड द रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ये साइन करी है। ये इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर ऑल ऑफ दिस नहीं, आंसर नहीं है। सो सही आंसर बता दो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन नेवी के साथ ये MOU साइन करी है। ये जो कि एजुकेशन रिसर्च एंड जो ट्रेनिंग रहे, इसे बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। बस यही है, जो कि ट्रेनिंग जो कि फॉर द इंडियन नेवी के लिए ट्रेनिंग देना इसका मेन लक्ष्य है। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बोडोदरा has signed a memorandum or understanding MOU with the Indian Navy in the New Delhi में साइन करिए टुडे। The MOU aim to enhancing the logistic related the education, research and जो ट्रेनिंग for the Indian Navy के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर भी करना। एंड सो ये सभी क्वेश्चन को आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करी सभी का PDF ये आपको मिल जाएगा नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में एंड फ्री में, एंड वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।